दोस्तों, आज मैं आपको अपने उस सफ़र की सच्चाई बताने जा रहा हूँ जब हम लोग भानगढ़ का किला घूमने के लिए घर से निकले थे। पर रास्ते में मिलने वाले भूतिया टनल के नाम से विख्यात उस टनल के रास्ते पर ऐसा कुछ हुआ कि किला देखने का सपना एक खौफनाक घटना बनकर रह गया। दोस्तों, उस घटना को आज भी याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है। बात 2020 की है, जब मेरे एक दोस्त ने नया एक YouTube चैनल खोला था जिसमें वो सच्ची घटनाओं पर आधारित भूतिया कहानी अपलोड किया करता था। एक दिन किसी ने उसे आइडिया दिया कि तुम भानगढ़ के किले पर स्टोरी क्यों नहीं बना रहे। फेमस हॉन्टेड प्लेस है और मशहूर भी, देखना कितने व्यू मिलते हैं। फिर क्या था, प्लान के मुताबिक 5 दोस्त भानगढ़ का किला देखने के लिए निकल पड़े, जिनमें मैं भी शामिल था। हम पांचों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि एक ही शहर के रहने वाले जो थे। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे जब हमारी कार राजस्थान के उस रास्ते पर पहुंची जहां हमें एक भूतिया सुरंग से होकर गुजरना था। जब हम सुरंग के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए तो कार चला रहे हमारे साथी अवनीश ने कहा कि आप सब लोग ज़रा ध्यान से बैठना, क्योंकि मैं इस सुरंग से गाड़ी ज़रा तेज़ी से निकालूंगा। सभी के पूछने पर कि तुम ऐसा क्यों करोगे तो उसने कहा कि वह मैं सुरंग से बाहर निकलने के बाद ही बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता था कि लोग इसे भूतिया सुरंग कहते हैं और इससे गुजरने वालों के साथ भी तमाम हादसे होते रहे हैं, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था कि भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज़ होती है। हालांकि पंकज के बार बार पूछने पर मनीष ने कह ही दिया कि इस सुरंग में एक बुरी आत्मा का वास है। मनीष की इस बात पर दीपक तो भड़क ही गया कि मनीष उसे डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्येंद्र ने कहा, यार जरा डरा मत। डरा क्यों रहा है? मुझे पता है यहाँ कोई भूत नहीं है, यह तुम्हारे मन का वहम है। हालांकि मैं उन लोगों के मन का डर देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब तक हम लोगों की कार सुरंग के अंदर फर्राटे भर रही थी। सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। सुरंग में हल्की सी रोशनी हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि चारों तरफ उजाला हो सके। कार तेज़ी से दौड़ रही थी। अभी हम लोगों की कार लगभग 1.5 किलोमीटर ही चली होगी कि तभी कार के टायर फटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कार में बैठे हमारे सभी दोस्त तो पहले से ही भूत के खौफ से डरे हुए थे। अचानक से टायर फटने की एक तेज आवाज़ से तो उनका कलेजा ही कांप गया। अवनीश ने तुरंत कार साइड करके रोक दी। अब दीपक को छोड़ बाकी चारों दोस्त कार से नीचे उतरे और देखा कि टायर तो सारे के सारे ठीक हैं, तो फिर यह आवाज़ कहाँ से आई? अब तो सभी लोग और भी भयभीत हो गए। मनीष ने जरा घबराते हुए कहा, यह सब उसी आत्मा की चाल है, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें इस जगह पर और ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। कार में पहले से बैठे दीपक की तो हालत इतनी पतली हो रही थी मानो उसने तो साक्षात किसी आत्मा के दर्शन कर लिए हों। अब वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। वैसे डर तो सभी रहे थे, पर मैं यह सब सोचने पर मजबूर था कि आखिर यह आवाज़ आई कहाँ से थी।
क्या वास्तव में मनीष जो कह रहा था वो ही सत्य था? पर जल्दी से हम सभी गाड़ी में बैठे और मनीष ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में हमारी कार फिर से रफ्तार से बातें कर रही थी। अभी हम लोग कुछ ही दूर निकले थे कि वही आवाज़ फिर से आई और इस बार सच में ही कार का टायर फट गया था। टायर इतनी बुरी तरह फटा था कि पूरी तरह से खराब हो गया। गनीमत रही कार में दूसरा टायर पड़ा था। अब तक हम पांचों दोस्त कार से बाहर निकल चुके थे। सत्येंद्र ने स्टेपनी निकाली और अवनीश जैक लगाने लगा। दीपक और पंकज उन दोनों की मदद करने में जुटे हुए थे। हर कोई अपना काम फुर्ती से कर रहा था ताकि जल्द से जल्द उस सुरंग से बाहर निकला जा सके। हालांकि हम पांचों दोस्तों में एक मैं ही था जिसे भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था, और सच पूछो तो मुझे उस सुरंग में कोई डर भी नहीं लग रहा था। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और उसके कस लेते हुए सुरंग में टहलते हुए कार से चंद कदम दूर निकल आया। दोस्तों, यकीन मानो जब मैं चल रहा था तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। पहले तो मुझे यह मेरा वहम लगा, पर रुकने के बाद फिर आगे बढ़ा तो मुझे साफ साफ यकीन हो गया कि कोई तो है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी किसी व्यक्ति ने मुझे आवाज़ लगाई, वो भी मेरे नाम से, झा साहब। मैं एकदम चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर ये आवाज़ किसने लगाई? मैंने दूर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ 2-3 लोग काम में जुटे नज़र आए। अब तक मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो है इस सुरंग के अंदर जो नॉर्मल नहीं था। अब मैं पीछे मुड़ते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ जाना चाहता था, पर वही आवाज़ फिर से आई। इस बार कहा, झा साहब मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था, मानो जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। अब मैं रुक गया और यह देखने लगा कि कौन है जो मुझे आवाज़ देकर बुला रहा है। मैंने जब गौर से इधर उधर देखा तो मुझे सुरंग के एक कोने में कोई आदमी खड़ा नज़र आया, लेकिन वो कौन था यह साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा मेरा ही कोई साथी मुझे मजाक में डराने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसकी ओर उसे देखने के लिए चल दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो कोई बहुत ही डरावना चेहरे वाला आदमी था, जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैं इतनी बुरी तरह घबरा गया था कि एक जोर की चीख निकल गई। मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर मेरे पैरों में जैसे जान ही न हो, और देखते ही देखते मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास ही खड़े थे। इसके बाद हम सभी लोग घर वापस लौट आए और मेरा भानगढ़ के किले को देखने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, यकीन मानो आज भी मैं उस सुरंग के सफ़र को याद करता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और मन डर से कांप जाता है। पर मैंने भानगढ़ किले पर जाने का सपना अभी छोड़ा नहीं है। जल्द ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाऊँगा और वीडियो शूट करके आप लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कर फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए
गुड नाइट।